अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। नन, मौत की वो चीख जो चर्च में गूंजती है। हॉरर स्टोरी। रात का वक्त था। शहर के बाहर पुराना सेंट एलिजाबेथ चर्च अंधेरे में डूबा हुआ खड़ा था। बरसों से बंद पड़े उस चर्च की टूटी हुई दीवारों पर अब सिर्फ चमगादड़ों का बसेरा था। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं उस चर्च में एक नन की आत्मा भटकती है जो हर आधी रात को प्रार्थना के स्वर में चीखती है। लोग कहते हैं कि जिसने भी उसकी आवाज को सुना वो सुबह जिंदा नहीं बचा। रवि एक यूट्यूबर था जो हॉरर प्लेसेस पर वीडियो बनाता था। उसे चर्च की कहानी बहुत फेक लगी। उसने कहा, अरे यार, कोई नन का भूत थोड़ी घूम रहा होगा, लोग डर के मारे अफवाह फैला देते हैं। लेकिन उसके दोस्त आदित्य ने उसे रोका। भाई, वहां जो गया वो लौटकर नहीं आया। पागलपन मत कर, रवि हंसते हुए बोला। भूत अगर सच्चे हैं तो आज उन्हें कैमरे में कैद कर लेंगे। रात को ठीक 12 बजे रवि, आदित्य और उनका दोस्त सोनू कैमरे, टॉर्च और माइक्रोफोन लेकर चर्च की ओर निकल पड़े। रास्ते में घना जंगल था, हवा में ठंडक थी और पत्तों के बीच से अजीब फुसफुसाहटों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सोनू डरते हुए बोला, भाई मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। रवि मुस्कुराया, यही तो चाहिए, डर नहीं होगा तो व्यूज कैसे आएंगे। चर्च का लोहे का गेट चरमराया जैसे किसी ने अंदर जाने की इजाजत दी। ओ, अंधेरे में टॉर्च की रोशनी मुश्किल से दीवारों तक पहुंच रही थी। पुराने क्रॉस पर जाले लटके थे और अंदर से सड़ी हुई मोमबत्तियों की गंध आ रही थी। तभी आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, सुन, ये देख, उस कोने में क्या है। रवि ने कैमरा घुमाया और कुछ सेकंड के लिए कैमरे में सफेद कपड़े में एक औरत की परछाई दिखी। कौन है वहां? रवि चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन चर्च के अंदर की घंटी अपने आप बज उठी। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। यार चलो यहाँ से, उसने कहा, लेकिन रवि ने हाथ उठाकर कैमरे की ओर देखा। दोस्तों, आप ये सुन रहे हैं ना? कुछ है, कुछ तो है यहाँ। कैमरे में सिर्फ आवाज आ रही थी, लेकिन उनकी सांसें तेज हो चुकी थी। अचानक पीछे से किसी ने सोनू का कंधा पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रवि, किसी ने मुझे छुआ, वह कांपती आवाज में बोला। तभी दीवारों से ठंडी हवा का झोंका आया और चर्च की सारी मोमबत्तियां एक साथ जल उठी। वहां किसी ने आग नहीं लगाई थी, पर सभी मोमबत्तियां चमक उठी। उसी के साथ एक धीमी औरत की आवाज आई, हे प्रभु, मुझे मुक्ति दो। रवि ने कैमरा उस आवाज की तरफ घुमाया। वहां एक नन खड़ी थी, सफेद गाउन में। उसके बाल खुले थे और आंखें बिल्कुल सफेद। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक वो सिर झटका और चीखी, किसने तोड़ी मेरी कसम। उनकी चीख इतनी तेज थी कि कैमरे की रिकॉर्डिंग ही रुक गई। आदित्य डर के मारे भागने लगा, लेकिन चर्च का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने मिलकर दरवाजा धकाया, पर वो हिला तक नहीं। अंदर की हवा भारी होती जा रही थी। दीवारों पर लिखा दिखा, यहाँ जो भी पाप करेगा उसे मैं माफ नहीं करूंगी। रवि कांपते हुए बोला, यार ये असली है, ये भूत है। नन की आत्मा धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसने आदित्य की ओर हाथ बढ़ाया। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर कांपने लगा। सोनू चिल्लाया, आदित्य उठो भाई। लेकिन कुछ पल बाद आदित्य की सांसें थम गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं था। रवि ने आदित्य का चेहरा छूने की कोशिश की। तभी पीछे से वही आवाज आई है, जो मेरी आत्मा को चैन से नहीं लेने देगा, वो भी चैन से नहीं जिएगा। रवि ने कैमरा फेंक दिया और दरवाज़ा तोड़ने लगा। किसी तरह वो और सोनू बाहर भाग निकले, लेकिन पीछे से चर्च की घंटी खुद बज रही थी, जैसे कोई अनदेगी आत्मा उन्हें विदा कर रही हो। दोनों गांव पहुंचे, लेकिन आदित्य की लाश वहीं चर्च में पड़ी रही। अगले दिन सुबह पुलिस पहुंची, लेकिन चर्च अंदर से बंद था। जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था, न लाश न कैमरा, बस दीवार पर लाल खून से लिखा था, फेथ ब्रोक, सोल टेकन, यानी विश्वास टूटा, आत्मा ली गई। बस उस दिन के बाद से रवि पागल हो गया।
वह अक्सर कहता रहता, वो रोज़ आती है, मेरे सिरहाने खड़ी रहती है और फुसफुसाती है, प्रार्थना अधूरी है। सोनू ने कई बार उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हफ्तों बाद रवि भी रहस्यमयी तरीके से मर गया। उसके कमरे में बस वही लाइन लिखी मिली, नन को चैन चाहिए। गांव वालों ने चर्च को फिर से सील कर दिया, लेकिन रात में अब भी वहां से प्रार्थना की आवाज़ें आती हैं। कई लोगों ने बताया कि सफ़ेद कपड़ों में एक औरत मोमबत्ती लेकर दरवाजे पर खड़ी रहती है। वो मुस्कुराती है, फिर गायब हो जाती है। किसी ने आज तक उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए खुद को चर्च की दीवारों में कैद कर लिया था, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। अब जो भी चर्च में झूठ या अहंकार लेकर जाता है, वो उसका अगला शिकार बन जाता है। अनस की स्टोरी। डर वही है जहाँ तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।